हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राकेश बी अकेडमी पर। आज हम पार्ट 5 वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एलसीएम के बारे में जानेंगे। एलसीएम में बिल्कुल जीरो से समझेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम में हमने 3 क्वेश्चन लिए यहाँ पर। क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको समझा दूं कि एलसीएम का जो मीनिंग होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में से कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती, हिंदी में कह सकते हो, और कहीं पर आपको ल सम करके हिंदी में नजर आएगा लिखा हुआ। आइए चलिए क्वेश्चन समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिए, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन भी लिए, थोड़े बड़े उससे भी बड़े लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। 4 और 6 है, ठीक है। 4 एंड 6 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 और 6 को लाइन से लगा लेना है, सेट कर लेना है। ठीक है, फिर आपको ये चेक करना है, सबसे पहले 2 के टेबल से चेक करना है क्या कोई 2 के टेबल में आ रहा है क्या। तो आपने देखा हाँ 2 के टेबल में आ रहा है। सबसे पहले 2 के टेबल से चेक करना है। 2 से नहीं आएगा तो 3 के टेबल से, 3 से नहीं आएगा तो 5 के टेबल से, ऐसे ही चलता रहेगा प्राइम नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पर 2 के टेबल से अगर मैंने देखा तो 2 बार में आता है, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, और ये 2 के बार में कितने बार में आता है? 3 बार में, 2 3 जा 6। फिर से आपको ऐसे लाइन बनानी है और फिर आपको ये चेक करना है कि कोई ऐसा नंबर है जो फिर से 2 के टेबल से हो जाए। तो हमने देखा ये हो जाएगा, जब तक होगा तब तक हमें पढ़ते रहना टेबल। तो फिर से हमने 2 के टेबल से किया, ये 1 जा 1 में आ गया, 2 1 जा 2, और ये नहीं आया, इसको ऐसे ही उतार दिया हमने। फिर लाइन बनाया हमने। लाइन बनाने के बाद आपको देखना है कि 2 के टेबल से आप बंद हो गया है ना, 2 का टेबल है ही नहीं इसके तो बचा ही। तो अब आगे कौन सा टेबल चेक करेंगे? 2 के बाद 3 का टेबल। 3 से हो रहा है, 3 से किया हमने यहाँ पर, ये 1 का 1 ऐसे ही रहेगा। 3 के टेबल में 1 बार में, जब तक 1 1 नहीं आ जाए तब तक आपको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, इसके बाद इन सभी नंबरों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई में लगा देना है। अब मल्टीप्लाई करना है टेबल पर, 2 2 ना 4, 2 2 जा 4, 4 4 3 जा 12 आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको एलसीएम सॉल्व करना है। इसी प्रकार हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 12 और 36 को। अब देखो यहाँ पर हमने फिर से 2 के टेबल से ले ली, 12 है, 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 6 बार में आता है। अब 2 का टेबल 20 बार तक तो पता है, 2 10 या 20 होता है, पर यहाँ तो 36 आ गया। तो लास्ट में डिवीजन रूल जो होता है, जैसे कि लास्ट में अगर 6 है तो हमें पता है 0 2 4 6 8 होता है, तो हम उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, तो 36 का आधा कर दो। अब कभी भी 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं ना किसी भी नंबर को, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास नंबर लिखा है हम उसका आधा हाफ कर देंगे। तो 36 से इसका आधा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये भी है, 2 1 जा 2, 1 कैरी चला गया इसमें, तो 16 हो गया, 2 8 जा 16। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, फिर दोबारा चेक करेंगे क्या 2 के टेबल में आ जाएंगे? तो हाँ आ जाएंगे। 2 से फिर करेंगे, 3 बार में, 9 बार में। अब देखो क्या 2 के टेबल से होगा? कोई सा भी नहीं हो रहा ना, तो अब चेक करेंगे 3 का टेबल। 3 का टेबल में देखा तो हमने 3 से हो रहा है, 3 1 जा बार में और ये 3 जा बार में। फिर से 3 के टेबल में किया, 1 जा बार में और ये 1, तो 1 1 फिर से आ गया। अब लास्ट वाले सभी नंबरों का क्या करना है? यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। क्या करा हमने? 2 को इससे किया, 2 ना 4, 4 को 3 से गुना किया 12, 12 को 3 बार टेबल और बढ़ा तो 12 दिया 36 आ गया। तो फाइनली आपका इसका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 72 और 108 का। तो इसका भी हम क्या करेंगे, 72 और 108 को हमने ऐसे सेट करना है लाइन से। ठीक है, इसके बाद फिर से चेक करेंगे, तो 2 के टेबल से करेंगे सबसे पहले। और मैंने देखा कि लास्ट में 2 है और लास्ट में 8 है, तो ये 2 के टेबल से हो जाएगा, इसका आधा करा जा सकता है। सीधी सी बात है, आपको कंफ्यूजन होगी क्या है क्या नहीं है, तो आप एक दिमाग में सेट करना, विषम संख्या और सम संख्या, जिसे हम कहते हैं ओड नंबर और इवन नंबर की बात करें। अगर सम संख्या नजर आ रहा है, ये क्या है? समझे 2 के बारे में आते हो, सम संख्या जिन्हें कहते हैं, तो आप 2 से ही पहले करना है। ठीक है, चाहे नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो 2 से किया तो 72 का आधा करना है। अब आधा करने का मतलब अब डायरेक्ट आधा तो नहीं कर पाएंगे, कई बच्चे नहीं कर पाते, तो डिवाइड के मेथड से करो। देखो 2 3 जा 6, 1 कैरी गया, तो ये 2 है ना, 1 कैरी गया तो 12 हो गया, 2 6 जा 12। इसके बाद 2 के टेबल में 5 बार में आता है 10 जा, और 4 बार में 8। फिर से देखो 2 से हो जाएगा, लास्ट में 6 और 4 है, 2 1 जा 2, 1 इसमें गया तो कितना हो गया 16, 2 8 जा 16। इसमें देखो 2 2 जा 4,
1 इसमें गया 14, 2 7 जा 14, 2 7 14, और यहाँ पर देखेंगे 2 9 18, और ये तो होगा नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है, मतलब जो नहीं हो रहा उसको वैसे ही लिख देना है आपको। अब 3 के पहाड़े से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर से किया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर से किया 3 1 जा 1, 3 1 जा, ये 1 का 1 रहेगा, 3 1 जा 1। अब इन सभी नंबर को फिर से हम क्या करेंगे, लाइन से मल्टीप्लाई में लगा देंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा, अब देखो 24 3 जा होता है वैसे 72 है, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 2 जा 6 6 7, और 72 3 जा क्या होगा, तो 72 3 जा आप मल्टीप्लाई करके देख लो आप लोग, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो 216 इसका फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से आप डिवाइड कर एलसीएम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और समझाने वाला हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ अभी, ठीक है, इसे उतार लेना, आप समझ लेना, अभी क्वेश्चन में आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा लास्ट में। इसके अलावा अगर यही क्वेश्चन छोटी क्लास में भी सिखाया जाता है, वो कैसे करेंगे, इसको देखेंगे। जैसे 4 और 6 को हम अलग से भी कर सकते हैं सॉल्व, ऐसे 2 के टेबल में 2 बार में आया, 2 के टेबल में 1 बार में आया, ये 2 के टेबल में 3 बार में आया, ये 3 के टेबल में 1। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करोगे, 4 का जो 4 है तो इसका 2 मल्टीप्लाई 1 बना, 2 2 1 आ गया। 6 का भी क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। इसमें क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो क्या करना है आपको, जो कॉमन हो रहा है उसको तो एक बार लिखना है, जो कॉमन हो रहा है उसे कितनी बार लिखना है, एक बार। इसके अलावा जो अब ये कॉमन तो नहीं हो रहा है, जैसे 1 भी कॉमन हो रहा है, 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है, लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो कॉमन नहीं हो रहा है, जो कॉमन है उसको वैसे का वैसे लिख दो, 1 का लास्ट में 1 लिख दो। सॉल्व करोगे तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा, आंसर क्या आ गया आपका 12। इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। 12 36, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 3 से किया 1, 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, 1 1 आ गया ना लास्ट में। जब तक 1 नहीं आया तब तक आपको सॉल्व करना है। अब इसको लाइन से लगा दो, तो 1 लगाओ या ना लगाओ बात बराबर, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कॉमन क्या हो रहा है, 1, ये 2 कॉमन हो रहा है, ये वाला 2 कॉमन हो रहा है, ये वाला 3। एलसीएम क्या निकल के आएगा इसमें, जो कॉमन हो रहा है ना तो एक ही बार लिखना है, ये कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे, ये भी कॉमन है तो एक बार लिखेंगे, और ये अकेला बच गया, इसको लिखना ही पड़ेगा। तो देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो आंसर कितना आ गया इसका 30। इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लो पीछे से वीडियो, क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा हम आपको 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं, आप इसका सॉल्व कर लेना, ठीक है। 20 एंड 50 का दूसरा क्वेश्चन है, 75 एंड 130 125 तीसरा क्वेश्चन है, 48 एंड 64। ये 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। अगर आप ये कर पा रहे हो तो उसका मतलब आपका एलसीएम आ गया, ठीक। धन्यवाद।